कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कमलनयन श्यामवर्ण कमलनयन श्यामवर्ण पीतवसन सोहिमतन पीतवसन सोहितन बालक अद्भुत कृष्ण बालक अद्भुत कृष्ण विस्मित वसुदेव मन कमल नयन श्याम वर्ण कमल नयन श्याम वर्ण गीतवसन सोहितन आयुध निज चारि भुज कौस्तुभ मणि कंठराज निकुत सिर कुंडल कान देखि पिता बिसरे भान देखि पिता बिसरे भान कमल नयन श्याम वर्ण पीतवसन सोहितन राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता के सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान अभी साधना के बारे में भक्ति योग में कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार के साधना करनी चाहिए। एक चिंतन होता है कि वेदांत में जिसको बोलते हैं त्वम पद प्रधान और एक होता है तत्पद प्रधान। त्वम पद प्रधान में क्या होता है कि साधक अपने आप को भगवान में लगाता है, उसको कहते हैं त्वम पद प्रधान, जो हम लोगों ने 6 नंबर श्लोक में देखा। और तत्पद प्रधान में 7 नंबर में भगवान अनुग्रह करते हैं, अनुग्राहक, उन्हीं को ही अनुग्रह करते हैं। तेषाम, अब शब्द देखना, चुन चुन करके एक एक शब्द है, क्या एक ही शब्द है, भवामी, मैं उनके लिए बनता हूं। अब ये भगवान के लिए क्या आक्षेप आएगा? भगवान ना आप ईश्वर है, यस ईश्वर हूं, एनी डाउट तुझे? नहीं नहीं डाउट नहीं है, मगर आप ईश्वर भी है और मगर आप पक्षपाती है। पक्षपाती ना क्या कि आप भक्तों को लोगों के लिए ही देते हैं। जो अनुग्रह करना है, जो कृपा करना है, भक्तों को देते हैं, दूसरों को नहीं देते। तो उनके देखो तुमको तो समझना चाहिए ना, क्या मेरा एक रोल है भवामी, एंड ईश्वर जो तुमने मुझे बोला ना, तुमने मुझे कहा ना ईश्वर ना, वो ईश्वर में मेरा 2 रोल है। कल तुमको बताया था, तुमको याद नहीं ना? क्या बताया था कल? नहीं, ईश्वर का 5 रोल होता है। बताओ तो कौन किसको याद है? डॉक्टर सेली। सृष्टि,
स्थिति लय दुष्ट निग्रह अनुग्रह शिष्ट अनुग्रह दुष्ट निग्रह। स्वामी जी आपने कल शिष्ट नहीं कहा, ओहो वही है भक्त अनुग्रह। दुष्ट के साथ शिष्ट शब्द अनुप्रास आ जाएगा, इसलिए बोलते। 5 5 में मेरा साधारण रोल है 3, सृष्टि स्थिति लय। सृष्टि स्थिति लय के लिए मुझे अवतार लेना नहीं पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है सोचना। 5 चीजें जो है सृष्टि स्थिति लय होने के लिए मुझे अवतार लेनी पड़ेगा। जैसे बोलेंगे स्वामी जी हाँ मैं ना आपके जो चिन्मय जागृति का कमेटी का एग्जीक्यूटिव का कमेटी मेंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, मगर हाँ आपके में क्लास नहीं आता। तो सृष्टि स्थिति लेवल है कि मैं मीटिंग में बोल सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, वो कह सकता हूँ, मगर आप अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्लास नहीं आते। समझ में है? कोई अगर बोलेगा नहीं मैं ऐसे ही स्टडी क्लास लेने वाला हूँ, मैं ऐसे कर देने वाला हूँ, मगर आप आते हो क्या? नहीं। एंड आप क्या कमिटी से हो, कनेक्टेड हो? नहीं। आप क्लास अटेंड करते हो? नहीं। तो फिर आपके पास सिर्फ 3 रोल होगा, सृष्टि स्थिति लय। फिर 2 रोल अवतार लेकर ही होना पड़ता। जैसे अभी स्वामी जी आपका जो क्लास है ना वो हम मिस करते हैं। अरे क्लास आते हो ना, ऑनलाइन में सुनते हो ना, फिर कहते हो मिस करते हो। मिस करोगे ही जरूर। क्यों? ना ऑफलाइन में अटेंड करते हो ना ऑनलाइन में अटेंड करते हो। भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूं उन्हीं के लिए। शब्द इंटरेस्टिंग है, भवामी। क्या भवामी? क्या बनते हो आप? समुद्धरता भवामी। मैं सबके लिए समुद्धरता भवामी नहीं है। उस शब्द को बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक पॉइंट बोलूंगा और एक पॉइंट करके आगे में जाऊंगा। मैं ईश्वर हूं, सृष्टि स्थिति लय करता हूं। ये मेरे लिए साधारण है, साधारण धर्म। असाधारण धर्म क्या है ना? मैं भक्तों को अनुग्रह करता हूं। और कौन से भक्तों को अनुग्रह करता हूं? जो 6 नंबर वाले हैं। क्या 6 नंबर में है ना? कितना पॉइंट बताया था 6 नंबर में? क्या कितना पॉइंट बताया था 6 नंबर में? भक्त के कितने लक्षण बताया था? आपको ही पता, आप भी बोलते रहते हो, हमको क्या पता है। 6 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कितना। अभी आप नहीं बोलोगे तो उधर ऑनलाइन वाले पूरा रेडी है, मगर मैं बंद करके रखा हूं ताला। 6 नंबर श्लोक में भक्त के 4 लक्षण है। क्या क्या वह लिखा है? श्लोक देखकर तो बोलो। 4 लक्षण है। क्या क्या? एक है सब कर्मों मुझ में संन्यास करते हैं, समर्पण करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ना 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 मत हाँ ओरिजिनल वर्ड यूज करोगे तो वो सुविधा है। देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन। मत परह अर्थात मुझे ही पूर्ण रूप में परायण आदर्श लक्ष्य मानते। 2 हो गया। तीसरा अनन्य नैव अर्थात अपने आप को मुझे समर्पण करते, मुझे छोड़कर और किसी को चिंतन ही नहीं करते। मुझे छोड़ करके उनके लिए कोई देवता ही नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। अनन्य न अन्य। 3 हो गया। और 4 क्या है? नहीं इसमें लिखा नहीं है, इसलिए ओरिजिनल शब्द बोलो। हाँ नहीं पूजा करते हैं लेकिन नहीं लिखा हुआ है। कहाँ हिंदी से निकाल देते हो? हाँ चिंतन भी शब्द नहीं है, जो शब्द है वही बोलना है। लिखा हुआ है ध्यायंत, देन उसका अर्थ करोगे चिंतन। ध्यायंत ध्यान करना। अच्छा अभी 4 है, कौन से माध्यम से वो चिंतन करते हैं बताना पड़ेगा। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास, एक ही बॉडी शरीर है। मत परह मत परह बुद्धि
बुद्धि में उनका ये तय कर लिया कि भगवान ही श्रेष्ठ है। बुद्धि अनन्य नैव, अनन्य नैव। माइंड तो ध्यान का है, ध्यान तो माइंड है, और एक बचा है अनन्य नैव, शरीर मन बुद्धि है, और एक क्या है? मैं कहानी बताया था आपको शिवलिंग वाला। अपने आप को, यस, अपने आप में पूर्ण रूप में अपने व्यक्तित्व को या अहंकार को, अपने जीव को, खुद को समर्पण कर लिया। तो शरीर के माध्यम से समर्पण किया, बुद्धि के माध्यम से समर्पण किया, अपने आप को समर्पण किया, और मन में चिंतन किया। ये 4 प्रकार को उपासना कहते हैं। इसलिए उपासना है। उपासना क्या है? शंकराचार्य ने बहुत ही सुंदर संस्कृत के क्या है भाष्य में कहा है, उसको देख के आगे बढ़ता। उपासना नाम, मैं पहले संस्कृत टोटल पढ़ लेता हूँ। ये ब्रह्मचर्यों को शास्त्र हमारा कोर्स में पढ़ने के शैली, पूरा टोटल भाष्य पढ़ लेते, उसके बाद एक एक शब्द बता। उपासनम नाम यथा शास्त्रम उपासस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत समान प्रत्य प्रवाहेन दीर्घकालं यथासनं तदुपासनम आचक्षते। अब एक एक देखना। उपासना किसको कहते हैं? न कहते हैं उपासनम नाम यथा शास्त्रम। फर्स्ट कहते हैं शास्त्र के अनुसार, अपने आप में मत करना कि कहने मैंने भूत को ले लिया और वो मेरा उपास्य देव। नहीं, जो शास्त्र में वर्णन है, शास्त्र माने भागवत गीता उपनिषद, जो शास्त्र में वर्णन है, एक भगवान को आलंबन लेना है। यथा शास्त्रम, उपास्य, उपास्य माने जिसको आप उपासना कर रहे हो, भगवान को। उपास्य अर्थस्य, अर्थस्य माने विषय, यहाँ पर अर्थस्य माने विषय, इंद्रियार्थस्य विषय, तो भगवान के विषय को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो जो भगवान के विषय को आप ले रहे हो, वो आपको चिंतन करना है। फर्स्ट क्या है? शास्त्र के अनुसार, अपने आप नहीं। बहुत नए मॉडर्न गुरु सब निकलते हैं, बोलते कोई भी आप किसी को भी चिंतन कर सकते हो। ना ना ना, शास्त्र में जो बताया गया। अब जैसे कोई डॉक्टर है, वो बोलेगा वो क्या है, मैं मेडिकल 4 साल का 5 साल का कोर्स जरूरत नहीं है, बस मैं अपने आप में कर लूंगा ऑपरेशन, तो उसको कोई लाइसेंस नहीं देगा। ऐसे कोई जादूगर हो, ऐसे कोई तंत्र विद्या हो, ऐसे कोई होता है, वो पूर्व जन्म के कोई, वो अलग बात है, मगर साधारण व्यक्ति को लाइसेंस नहीं देगा, गवर्नमेंट खारिज कर देगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। बल्कि अभी यूक्रेन में सस्ता होकर के बच्चे लोग गए थे, वापस आ रहे हैं, और शायद अभी सही कि आई डोंट नो, कि पाकिस्तान में अगर कोई पढ़ाई करेगा, उसका अगर सर्टिफिकेट होगा, तो भारत में नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां गड़बड़ चल रहा है। वो लोग उसको मीडिया में चल रहे हैं। अर्थ क्या है कि अपने आप में आप कुछ नहीं कर सकते हो, पूरा परंपरा। आचार्य बहुत स्ट्रॉन्ग है शंकराचार्य, कहते हैं शास्त्रज्ञों अपि स्वातंत्रेण ब्रह्मन्वेषणं न कुर्यात्। मुंडक उपनिषद भाष्य, इसको याद रखना। शास्त्रज्ञों अपि, आप शास्त्र के जानकार बहुत हो, आपको बहुत कुछ आता है, फिर भी स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप में ब्रह्म अन्वेषण मत कीजिए, किसी गुरु के माध्यम से कीजिए, किसी गुरु के सहारे में ही कीजिए। ये भगवान इतना स्ट्रॉन्ग वाक्य कहते हैं। यहाँ पर भी उपास्य लेना है, यथा शास्त्रम, यथा शास्त्रम आपको उपास्य लेना है। सेकंड क्या बोल रहे हैं? यथा शास्त्रम उपास्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्य। क्यों? उनको विषयीकरण माने आपके मन में, आपके चित्त में वो आए, उसको होता है विषयीकरण। इसी को बोलते हैं अथ चित्तम समाधान या मय्येव मन आदर्श। एक संत ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया अखंडानंद जी का में, अर्थात उसका मन में ही हो जाए, नहीं समझे? उसका मन भगवान हो जाए। उसका अर्थ है
मयि एव मन आदर्श, माने उसका जो मन है विषयाकार नहीं है। जैसे जो स्त्री स्वामी को प्यार करती है, जो प्रेमिका प्रेमिक को प्यार करती है, उसका मन केवल उसी में तदाकार हो जाता है, उसको बोलते हैं तदाकार। अभिज्ञात शकुंतलम में है ऐसी कथा। क्या? शकुंतला जो दुष्यंत की पत्नी होंगे, विश्वामित्र के कन्या है, वो क्या कर रहे, उनको दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह किया और वो उन्हीं के बारे में सोच रही है। उनका मन और उनके बस में नहीं है, उनका मन उस दुष्यंत के पास है। इसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। नियम के अनुसार ऋषि की कन्या है ये और हेड है, क्योंकि उनका जो कण्व ऋषि है, कण्व ऋषि की बेटी है, ये पालिता बेटी है, तो इन्हीं को ध्यान रखना चाहिए। और वो ध्यान कर रही है, माने चिंतन कर रही है, उसका मन दुष्यंताकार हो गया। उसका मन वो जो अपने आप में जो भावना एक स्त्री एक प्रेमिका जो सोच सकते हो वो सोच रही है। दुर्वासा अभिशाप दे रही, क्या दिया पता है? जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वही तुम्हें भूल जाएगा। बड़ा मुश्किल हो गया। उन्होंने क्या ना एक मुद्रिका दी थी, अभिज्ञात माने चिन्हित। इसको तो कालिदास ने इस पॉइंट को महाभारत भागवत से लिया और बड़ा सुंदर काव्य बनाया। जो शेक्सपियर हम लोग सुनते हैं, ऐसे ही हाई स्टैंडर्ड का काव्य अभिज्ञात शाकुंतलम। मेरा बीए संस्कृत में वो सब्जेक्ट था, उसमें वो अर्थी अभिज्ञात शाकुंतलम, वो जो मुद्रिका है वो मुद्रिका पहनी थी, वो पहना के गए थे। अभी वो आ रहे हैं दुष्यंत के पास, कन्या ऋषि जब आए बोला ठीक है अभी तुमको नियम के अनुसार जाना चाहिए। तो सखी के साथ जब गए, नदी पड़ी और स्नान किया। स्नान में क्या हुआ, ये जो मुद्रिका है ये तो पुरुष का, राजा का मुद्रिका है। ज्यादातर पुरुष लोगों का मुद्रिका स्त्री के होता नहीं, उनके लिए अलग बनाना पड़ता है। तो उन्होंने उनको दे दिया था, वो ढीला ढीला था तो निकल गया। जब वो निकल गया, वो उसको एक मछली खाया। वो बात की बात हो, तो मछली को अभी घूमने दो, अभी इधर काम इधर। तो क्या हुआ, बस अभिशाप के कारण दुष्यंत बोला कि मैं तो नहीं जानता हूँ, मना कर दिया। अब मना कर दो वापस आना पड़ेगा। फिर कण्व ऋषि के आश्रम या किसी के आश्रम में रहे। बाद में जब वो जो मुद्रिका जो मछली है वो घूम घाम करके राजा के रसोई घर में आया, और वो खोलने के बाद देखा तो याद आया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने जब अभिशाप दिया था, सखी लोगों ने पैर पकड़ के कहा कुछ तो उसके लिए उपशम कीजिए। हाँ, वो राजा जिसके ये याद कर रहा, वो अगर कोई चिन्ह देख करके देखेगा तो याद आ जाए। कोई एक चिन्ह होना चाहिए, कोई एक अभिज्ञातम होना चाहिए, तब याद आ जाए। तो ये मुद्रिका ही अभिज्ञातम। देखिए मुद्रिका बारे में हमारे शास्त्र में दो बार है, एक इधर है और एक है भगवान राम के लिए, है ना। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। तो ये बात है, कहने का मतलब है शकुंतला के मन उसी समय तदाकार हुआ था। ये तो एग्जाम्पल है। भक्त का मन जब भगवताकार होता है, मन मया मत परह हो जाता है, उसको कहते हैं। अभी उपासना का अर्थ है उपासनम नाम यथा शास्त्रम उपासस्य अर्थस्य विषयीकरणे सामीप्यम उपगम्य। अर्थात भगवान के सामने, भगवान सामने रहना चाहिए। भगवान जब सामने रहेंगे, भगवान की मूर्ति हो, तभी वो मन आएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं मैं रेलवे स्टेशन में चिंतन करूंगा, मैं श्मशान में चिंतन करूंगा, वो होगा नहीं। इसलिए उपासना के स्थान होता है आसनम। उपासना में आसन 3 शब्द है, उपासना, उपवास, उपनिषद। उपवास शरीर के दृष्टि से, उपासना मन के दृष्टि से, उपनिषद बुद्धि के दृष्टि से। इन तीनों में ऊपर है। उप माने क्या है, निकट। जैसे आप निकट में बैठे ऊपर। कोई कहते मैं जब कभी कभी क्लास में आता, तो कौन कौन मेरे क्लास में आता है, तो मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हम समझ आते हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन है, वो निकट नहीं है, वो ऑनलाइन, उसको निकट नहीं बोले। और उस समय
ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, नहीं तो शंकराचार्य लिख देते नो ऑनलाइन हम, ऐसे लिख देते। शंकराचार्य तो बहुत तेज है, बोलते नो ऑनलाइन हम, कहते नहीं सामीप्यम, समीप भगवान समीप। जैसे अभी राम मंदिर आप जाते हैं, वहां बैठते हैं समीप, हमारे अपने घर में कमरा में समीप। इसलिए जो गुरुदेव का फोटो मिला ना, वो बस गुरुदेव, वो देखो गुरुदेव जो है ना, गुरु है वो उपास्य नहीं है, वो माध्यम है, और उनकी पूजा भी आवश्यक है। गुरु की पूजा उपनिषद में ही वर्णन है, कैवल्य उपनिषद में ही वर्णन है, तो गुरुं ध्यायामि। उपास्य कौन है? आपका जो इष्ट है, राम है, कृष्ण है, नारायण है, जगन्नाथ, दुर्गा है, काली है, जो आपके इष्ट है वो उपास्य। उनको सामीप्य उपगम्य, सामीप्य उपगम्य, पहुंचकर, समीप पहुंच करके। ये नेक्स्ट बड़ा सुंदर है, तैल धारावत समान प्रत्यय प्रवाहेण। एक एक शब्द देखना, तैल धारावत, एक तेल का जो डिब्बा होता है ना, जैसे मंदिर के लिए तेल का डिब्बा होता है और डालना पड़ता है, क्या आपके जो 1 लीटर 2 लीटर वाला तेल के लिए डब्बा में आप कटोरी में डालते हो, तो कैसे होता है? उसको तो लोग डायरेक्ट ऐसे कढ़ाई में डालते हैं, वो 2 चम्मच जरूरत तो 5 चम्मच चला जाता है। तो तैल धारावत, वैसे ही मन के अंदर प्रभाव होना चाहिए, समझ में? तैल धारावत क्यों कहा? जैसे तैल धारावत या घीवत, उपदेश सार में है, आज्य धारया श्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। आज्य माने घी, जो घी की धारा है, तेल की धारा है, वैसे मन के अंदर वृत्ति, एकमात्र वृत्ति होना चाहिए, उसको बोलते हैं सरल चिंतन। उसमें नाम दिया उन्होंने सरल चिंतन। यहाँ क्या बता रहे? तैल धारावत समान प्रत्यय। समान प्रत्यय माने एक ही प्रत्यय, प्रत्यय माने वृत्ति, प्रत्यय माने भावना, प्रत्यय माने ओनली भगवान, भगवान की मन में वृत्ति आनी चाहिए। समान प्रत्यय प्रवाहेण, कब कहते हैं? नहीं मेरा आता है, मैं बैठता हूं 5 मिनट के लिए, दीर्घ काल। एक शब्द में बता दे, उपासना उसी को कहते हैं। एक एक पॉइंट देखना, शास्त्र के अनुसार आपका एक इष्ट होना चाहिए ना, जब इष्ट होता है उनका एक मंत्र होना चाहिए, तब तभी तो मंत्र बोलोगे। तो उपासस्य अर्थस्य विषयीकरण सामीप्य उपगम्य, बैठ करके भगवान के सामने तैल धारावत, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री रामचंद्राय नमः। तैल धारावत समान प्रत्यय, एक ही प्रत्यय माने ओम नमः शिवाय वृत्ति, ओम नमो नारायण वृत्ति, ओम श्री कृष्णाय नमः वृत्ति, ओम श्री रामचंद्राय नमः वृत्ति। समान प्रत्यय वृत्ति प्रवाहेण, प्रवाह होगा, नहीं कि बंद हो गया, खंडित हो गया, नहीं, विच्छिन्न धारा नहीं, अविच्छिन्न धारा। ये क्या कहते हैं? दीर्घ काल, कंटिन्यूस जब चलेगा कुछ समय, उसी को कहते हैं उपासना। यद आसनम, उसमें जब स्थित रहना, आसन मन स्थित रहना, मन जब वहां स्थित रहता है उसको उपासना। कितना सुंदर, हाँ या ना? अच्छा स्वामी जी, आप नहीं समझ रहे हमारी बात को क्या? हम उसी स्थिति में चले गए थे, इसलिए आपको हाँ ना बोल नहीं पाए। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा ना। अब चले, ऐसे जो अर्जुन जो उपासना करता है वो मेरे भक्त है, इसलिए मैंने तुमको 8 श्लोक में कहा, मेरे माने उनका मन मुझ में रहना माने यही उपासना करना, और उनकी बुद्धि चिंतन करता है कि मैं कौन हूँ। जो उपास्य को उन्होंने चयन किया, जो मुझे चयन किया, वो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, सगुण हो निर्गुण हो। ज्यादातर सगुण के चिंतन की ईश्वर है, ये 5 उनका कर्म है, सृष्टि स्थिति लय है, और दुष्ट निग्रह है, शिष्ट अनुग्रह है, इस प्रकार के चिंतन करते हैं। ये सारा जगत को बनाए वो, मैं कौन हूँ, मैं केवल उनका दास। तो दियो गोविंद समर्पये, हे भगवान जो भी कुछ होता है सब आपका है, मैं समर्पण करता हूँ। ऐसे जो बुद्धि में विचार धारा चलती है वो भक्त है। अर्थात क्या है? मन से भक्ति योग, बुद्धि से ज्ञान योग जो करता है वो मेरे
श्रेष्ठ भक्त है। दो बता दिया। अगर ऐसे कोई न कर पाए तो प्रभु, बहुत ऐसे नहीं कर पाते तो देखो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट थर्ड तुम अभ्यास योग, मैं आपको नाम से बताता हूँ। नंबर 1 भक्ति योग, याद रखना, कल पूछूंगा। अच्छा कल भी है क्लास, और क्या, कल भी है और परसों भी, हाँ 2 दिन और है। तो 1 नंबर साधना 5 प्रकार बताते हैं भगवान। फर्स्ट है भक्ति, भक्ति को श्रेष्ठ बताया, क्यों, भक्ति योग है ना, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ। सेकंड है ज्ञान, और एक ही श्लोक में बता दिया, मयि एव मनादस्व मयि बुद्धि निवेश। इसका अर्थ है ज्ञान और भक्ति कोई अलग नहीं है अर्जुन, एक ही श्लोक में बताने का अर्थ है मन में भावना रखो और बुद्धि में विचार रखो। जैसा भी आप सुन रहे, सुन करके बुद्धि में विचार करते हो और जब ग्रहण कर लेते हो बस मन में भावना हो जाती है। भक्ति भी और ज्ञान। जैसे कोई माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है तो प्यार हो गई, भक्ति हो गई, और वो जानती है कि मेरा पुत्र है, ज्ञान हो गया। दोनों ही चलता। तो अगर कोई नहीं कर पाए तो भगवान, मैं नहीं कर पाता हूँ भक्ति और ज्ञान, भगवान कहते तीसरा नंबर में बताता हूँ। बताइए तीसरा नंबर। श्री भगवान वाच अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। कहते सुनो, अथ चित्तम समाधातुं, अगर चित्त को समाधान नहीं कर पाता है, स्वामी जी ये तुक नहीं बैठता है। अरे बाबा, मन और बुद्धि को एक ही कहने के लिए यहाँ प्रमाण कर देते हैं। जैसे मैंने कहा है मन में भावना और बुद्धि में ज्ञान, ये दो कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, उसका नाम है चित्त। अच्छा चित्त दो अर्थ आएगा, एक है जब आप तत्वबोध पढ़ोगे, अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ोगे, चित्त माने स्मरणम कर्तुम इति चित्तम, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, उसको बोलते हैं चित्त। और एक अर्थ है इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट इज इक्वल टू चित्त। गुरुदेव इसको ज्यादा बोलते हैं समन्वित मन बुद्धि, उसको बोलते हैं चित्त। अगर तुम्हारे मन में भक्ति और बुद्धि में ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका अर्थ चित्त तुम्हारा समाधान नहीं हो रहा है। थर्ड तुम करो अभ्यास योग, अभ्यास योग करो। क्या अभ्यास करो? अच्छा हुआ मैंने अभी उपासना के बारे में बता दिया। कोई तुम एक काम करो, एक जगह पर बैठ जाओ और उसको अभ्यास करो। कोई एक मंत्र ले लो, उसको तैल धारावत प्रत्यय समान प्रवाहेण दीर्घ कालवत अभ्यास करो। अभ्यास में जप होता है, अभ्यास माने जप। जप की परिभाषा क्या है? कहते हैं इष्ट मंत्र से, इष्ट मंत्र जरूरी है, और इष्ट मंत्र भी यथा शास्त्रम, उसको भूलना नहीं। जो शास्त्र में वर्णन है, क्या क्या शास्त्र में वर्णन है ना, वैदांतिक सिद्धांत, पौराणिक सिद्धांत। वैदांतिक सिद्धांत में मंत्र भी है, ओम, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये भी मंत्र ही है। तत्वमसि, तत्वमसि हालांकि महावाक्य शोधन है, वो गुरु के माध्यम से, और शिष्य अनुभव करेगा, विचार करेगा, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलिदम ब्रह्म, आत्मा एवेदम सर्वम। ऐसे इसको भी मंत्र कहते हैं। इसको तुम चिंतन कर सकते हो, इसको तुम अभ्यास कर सकते हो ना। उसमें फिर मन में तो आएगा नहीं ना रूप, हाँ मन में रूप नहीं आएगा। मन में रूपकरण, मन में रूपकरण करने के लिए एक रूप वाला होना चाहिए। इसमें क्या ना अरूप वाला है, निर्गुण है। तो मन में लाने के लिए एक सगुण पकड़ना पड़ेगा। कौन है? विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, ये
तो इष्ट मंत्र से पौराणिक मंत्राः, किंडल लाइफ में है लास्ट में, जीवन ज्योति में, आत्मविकास निर्देशिका में भी। तो पौराणिक मंत्राः, पुराण मंत्र ये सब है। इसको इष्ट मंत्र से नैरंतरेण, देखो वहां में दीर्घ काल कहा था ना, अब यहाँ कहते हैं नैरंतरेण, निरंतर भाव में, नैरंतरेण आवृत्ति विशेष। उसमें क्या कहता है आसनम, इसमें कहते हैं आवृत्ति विशेष। आवृत्ति माने रिपीटेशन, ओम नमः शिवाय ऐसे रिपीटेशन, उसको कहते हैं अभ्यास। अर्जुन एक जगह पर बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासायन भक्त के बारे में वर्णन है 9 नंबर में। रहीमन बड़ा सुंदर में कहते हैं क्या, करत करत अभ्यास के जड़मते होए सुजान। फिर रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। इसके लिए एक सुंदर कथा है। कथा ये है, जैसे हम लोग के सिद्धवाड़ी में पास में ही कर्मपा बौद्धाश्रम है, और थोड़ा दूर है जो मेन है वो धर्मशाला में बौद्धाश्रम। फिर जो सिक्किम गए हुए हो, सिक्किम में बहुत बहुत बौद्धाश्रम है। बुद्ध गया गए हो, बौद्धाश्रम है। अभी भूटान जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, कुछ गड़बड़ है, कौन सा एयरपोर्ट में जाएंगे, वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, चाइना ने बनाया है। फिर बाइक रोड जाएंगे शायद लग रहा है। तो जो भी हो, तो भूटान में एक बहुत बड़ा बौद्ध है, लुम्बिनी है, लुम्बिनी है, एंड बहुत जगह पर है। ऐसे एक जगह ये भगवान बुद्ध देव के बाद की 200-300 बाद की कथा है। अभी 2000 चल रहा है ना, तो सोचो कि 2000 साल की पहले की कथा है। एक छोटा सा लड़का था बौद्ध आश्रम में। अब देखना सब गोरे गोरे होते हैं, नेपाल के इधर का, सब लाल ड्रेस पहने हुए घूमते हैं, है ना, छोटे छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं, धर्मशाला में भी सिद्धवाड़ी में भी। तो एक डांट पड़ी उसको, पढ़ाई नहीं करता है। तो वो सवेरे सवेरे निकल गया, सोचा कि मैं क्या करूं कि आत्महत्या कर दूं। अरे छोटा बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, उसका मन में आया आत्महत्या करो। निकल तो गया, प्यास लगने लगी, वही ड्रेस पहना हुआ है, कुछ नहीं है, ऐसे ही चलता गया सवेरे सवेरे। तो एक छोर पर एक माँ, कुआं था, कुआं गांव में देखा होगा, कुआं, कुआं में एक सिला होता है, या तो बीच में एक लकड़ी रहता है, एक लकड़ी रहता है, या तो सिला, सिला माने पत्थर, पत्थर का भी रहता है। उसके ऊपर एक पैर देते हैं और एक पैर उधर, फिर उसके बाद घिसते हैं। वो कर रही थी चिल्ला। वो माँ जान लिया कि ये बच्चा ऐसे ही भाग करके आ गया। अब उसको प्यास लगने लगी, वो भूल गया कि मैं आत्महत्या करने के लिए आया था, भूल गया। बढ़िया है, बच्चा है ना, मन के जो बच्चा, क्या मन का सच्चा है कुछ है। तो तुम उसी बौद्ध मठ के हो, बच्चा ऐसा होता है, उत्तर नहीं देते हैं ऐसे ऐसे, तुम भाग गए। फिर वो उसका मुंह रोना का शुरू हो गया, 99% आ गया तुम्हें, तुमसे पढ़ाई नहीं होती, तुम मरने के लिए आए हो, कहाँ रोने लगा। क्योंकि उसको चुभने लगा ना, फिर उसको प्यार दिया, पानी पिलाया, और उसको कहा कि देखो देख, तो ये जो शिला पर ये जो रस्सी है ये बहुत कोमल है, और ये जो शिला है ये कठोर है, मगर ये आवत जावत है, जाना आना जब घिसते रहते हैं उसके ऊपर चिन्ह होता कि नहीं ना। तुम भी अगर अगर अभ्यास करोगे, जो तुम जिसके लिए निकल गए हो, तुम अभ्यास करोगे तो जरूर अच्छा बनोगे। इसे रहीमन के, हालांकि रहीमन बाद में आए, रहीमन के श्लोक जोड़ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जावत ते,
रसरी जो रस्सी है, आवत जावत शब्द बड़ा सुंदर है, आवत जावत। तो आवत जावत ते शिल पर पड़े निशान, तो उसको समझ में आ गया, चल पड़ा वो, वापस आ गया, आकर के बैठो। सब लोग हमें चिंता हो रही है कि क्या होगा, आफत मच गई है, और जिस टीचर ने डांटा वो बड़े परेशान है, कहाँ चला मैं बदनाम हो जाऊंगा। जब आया वही खुद जाकर के उसको तैयार किया, फिर वो डर के मैं पढ़ूंगा टीचर, मैं पढ़ूंगा। हाँ हाँ तुम पढ़ोगे, आ जाओ आ जाओ। पता है वो इतना अच्छा पढ़ा, बौद्ध दर्शन का एक बहुत दार्शनिक बना, जिनका नाम है मोदगालयन। तो मोदगालयन दार्शनिक की इतनी सुंदर कथा है, कहानी है, जो बचपन में मरने जा रहे थे, कैसे हुआ, अभ्यास। किस प्रकार के प्रेरणा मिली, बस एक मास गुरु बन गए। अच्छा, पाणिनि के बारे में, पाणिनि इज द वर्ल्ड फेमस ग्रामरियन। ऐसे गणितज्ञ, ग्रामरियन, व्याकरण, वैयाकरण मिलेगा नहीं संसार में। छोटे से थे, पूर्व काल में गुरुकुल है, अभी भी आजकल तमिलनाडु के आसपास, बेंगलोर के आसपास कहीं दूर में जाओ, उसी गांव में सब संस्कृत बोलते हैं। शिमोगा के पास, शिमोगा मालूम है, शिमोगा हमारा चिन्मय मिशन है, वहां से कोई 15-20 किलोमीटर में सिर्फ 500-600 लोग रहते हैं। और कोई भी, अगर आप ऑल एंड सडन अगर जाओगे, आपको रहने के लिए, खाने के लिए कोई ना कोई रूम दे देगा। वो 50-100 जो घर है ना, सबके पास जो होम स्टे रूम है, कोई चार्ज नहीं है, और वहां पर संस्कृत ही बोलते हो, पढ़ाई करते हैं। ये जब मैंने कभी प्रवचन में दिया ना, बोल चलो ना स्वामी जी वहीं जाते हैं, फिर वहां हम लोग संस्कृत पढ़ना पड़ेगा जाकर के, केवल खेलने के लिए तो जाएंगे नहीं ऐसे। तो वो पानी भी पढ़ रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा हाथ दिखाओ। पूर्व काल में जो टीचर लोग वो सब जानते थे, हाथ तुम्हारे हाथ में तो विद्या रेखा नहीं है, एक विद्या रेखा होती है, अलग अलग रेखा होती है, पता है कि एक रेखा होती है विद्या रेखा, एक होता है कि धन रेखा, और एक रेखा होती है कि आपके पत्नी कितने हैं, बच्चे कितने हैं, फिर और एक होता है आयु है, फिर आप कितना प्रवास करोगे, प्रवास माने क्या है, ट्रैवलिंग करोगे ऐसे। स्वामी जी बाद में तो देख लेना, मुझे पता नहीं होगा। तो वो गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारा तो विद्या रेखा नहीं है। तो उसने पूछा, पानी ने नहीं, छोटा बच्चा था, 6-7-8 साल का होगा, तो कौन सा विद्या रेखा है, ये देखो लंबा अगर होगा तो होना चाहिए। अच्छा, तो क्लास खत्म हो गया, घर गया, ये चाकू लाया और काट दिया, काटा और जाकर के कहा, गुरुजी अभी लंबा हो गया ना। तब गुरुजी ने तुरंत अपना धोती फाड़ा और बांधा, और कहा कि ये लंबा हो कि नहीं, तुम जरूरत सफल बनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो डिटर्मिनेशन है, तुम्हारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग भाव है, होगा। इसको कहते हैं अभ्यास योग। भगवान कहते देखो तुम अगर अभ्यास करोगे तो जरूर प्राप्त करोगे। मुझ में ही मन सौंपने का यदि काबिल तो खुद को समझता है, अगर तुमने काबिल समझते हो मुझे, तो क्या कर, तो अभ्यास के योग के शरण से कर इच्छा पाने की। अर्जुन मुझे, अर्जुन तुम मुझे इच्छा प्राप्त करो जाने के लिए। अच्छा, कुछ भक्त जो अभ्यास करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, बढ़िया है, मगर अर्जुन ने कहा कि अगर अभ्यास करने के लिए भी असमर्थ है कोई, माने माने वो बैठ नहीं पाता है 2 मिनट 5 मिनट, आप तो बोलते हो दीर्घ काल, आप कहते हो निरंतरेण, और वो बैठ नहीं पाता है। क्यों नहीं बैठ पाता है, हमेशा कर्म 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 बोलता है। कैलाश आश्रम के विद्यानंद स्वामी जी थे, हमारे जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था रिसेंटली, उसमें वो आए थे, मैंने भी उनका दर्शन दिया, अभी भी जो है उनका भी दर्शन लिया। वो कहते हैं कैलाश आश्रम में अभी भी आप जाओ कहीं, 4 महीना तो चतुर्मास्य में बहुत अध्ययन होता है, क्लास होता है, उसमें एक मजदूर था, वो आया,
कर्म करने वाला वो आया। पूछ रहे ये साधु संत लोग सिर्फ 2 बार सत्संग करते, हाँ बैठते रहते, फिर उसके बाद एक मंदिर में आरती में खड़े रहते हैं। आरती जब होती है, शिवम महिमा स्तोत्र होता है, दूसरा कोई घंटी लगाता है, कोई ताल बजाता है, कोई खड़ा रहता है, फिर उसके बाद जप करते और सारा दिन जप करते रहते। कमरा मिला, हाँ हम भी करेंगे, ठीक है, माला दे दिया करो, बस 3 दिन के बाद वो उठ गया क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट है, हो नहीं सकता। तो गुरुदेव गुरु कहते हैं कैलाश आश्रम में महामंडलेश्वर, सबकी बस की बात नहीं है अभ्यास करना, क्योंकि वो कर्म के महत्व रखता है कि कुछ कर्म करें। तो उसने मांगा कोई कर्म करे, बोला क्या कर्म करोगे, झाड़ू करने वाला झाड़ू कर रहा है, भोजन के इंचार्ज भोजन कर इंचार्ज है, सब लोग अपने अपने कर्म कर रहे, तुम करोगे क्या? ये तुम जिस रूम में रहते हो, जो तुम्हारा बाथरूम है, जो रूम है, वो साफ करोगे, वो तो तुम्हारा हो जाता है आधा घंटा। हाँ वही तो, मैं बोर हो रहा हूँ। तो महामंडलेश्वर ने कहा तुम फिर बेटर निकल जाओ। ऐसे जो भक्त है, जो अभ्यास नहीं कर पाता है, भक्ति योग नहीं कर पाया, ज्ञान योग नहीं कर पाया, अभ्यास योग नहीं कर पाया, भगवान कहते है क्या? 10 नंबर में बताया, पढ़ा मैंने, अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। देखो कर्म के एक होता है प्रयोजन और एक होता है कर्म के फल, वो आगे बताएंगे। अभी कहते तुम बिना कर्म में रह नहीं सकते हो ना, अभ्यास भी नहीं कर सकते हो ना, तो कर्म करो। हाँ वो वही तो मैं करूंगा, और वही कर्म भगवान को समर्पण करके करो। इसका अर्थ क्या है सिंपल भाषा में? कर्मयोग। 4 हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कर्म। अभी हम 4th में कहते कर्मयोग करो, कर्म करो। यद यद कर्म करोमि तत् अत अखिलम शंभो तव आराधनम, शिवपराध स्तोत्र में। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भागवत में, भागवत धर्म में जो भी तुम कर्म करते हो मुझे समर्पण करके कर्म करो। एक होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। एक संत ने बड़ा सुंदर, रामानुजाचार्य ने बड़ा सुंदर अर्थ बताया। क्या? एक बिल्ली है, एग्जाम्पल समझ, एक बिल्ली है, बिल्ली जब मुख में रखती है, प्रश्न है किसको रखती है और बिल्ली के मन में क्या इच्छा है। जब चूहे को बिल्ली के मुंह में रहता है तो उसको वो नाश कर देती है, हो गया। जब बिल्ली अपने बच्चे को मुख में रखती है उसको रक्षा करती है। सकाम कर्म मनुष्य को नाश कर देता है और निष्काम कर्म मनुष्य को रक्षा करता है। बढ़िया हो गया। अगर आप सकाम कर्म कर रहे हो तो माने कर्मेण दोष है, कर्म ही दोष है। लोकोयम कर्म बंधन, भगवान 3 अध्याय में भी कहा कर्म बंधन है ये, क्योंकि बिल्ली के मुख में चूहा है, ये सकाम। अगर हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं तो वो सकाम हो गया, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर्म कर रहे हैं तो वो निष्काम हो गया। कितना सुंदर। और एक रामकृष्ण परमहंस से एग्जाम्पल देते हैं। क्या? रोज तुमको अभ्यास कर्म करना पड़ेगा। अगर पात्र बहुत गंदा है, जो बर्तन है वो गंदा है,
ज्यादा गंदा है तो फिर अम्ल, ये जो पीताम्बरी लाना पड़ेगा, इमली लाना पड़ेगा, नींबू लाना पड़ेगा, देन उसको घिसना पड़ेगा। तो ज्यादा सकाम कर्म है ना, ज्यादा मन के अंदर वासना है, कामना है, तो उसके लिए निष्काम कर्म ज्यादा करना पड़ेगा, तभी ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। ये तुम जानो। और ऐसे तुम कर्म करो, हो न अगर तुझसे अभ्यास भी, तो मेरे लिए कर्म कर तू तभी। अर्जुन, अगर तुम्हारे अंदर अभ्यास नहीं हो पा रहा है, सिर्फ मेरे लिए कर्म जो करते हो मेरे लिए ही करो। मेरे लिए कर्म करता हुआ तू सिद्धि परम तभी पा जाएगा। मेरे लिए कर्म करते हैं तुम, सिद्धि तुमको मिल जाएगी, ये जान लो। अप्रमत्त अयंजीत उपनिषद में कहते हैं, भागवत में भी कहते हैं, तुम अप्रमत्त होकर के करो। ये तुम छोड़ो मत। कर्म करने के जो मेथड है वो यहाँ पर जो 10 नंबर है, कर्म परायण भक्त के बारे में बता रहे। अगर भक्त की दृष्टि से देखेंगे तो हम दोनों तरफ से आपको पैरेलल बता रहे, एक साधना और एक भक्त। कितने नंबर में था कि शुरू से अगर 6 नंबर में जाएं तो उसमें था अनन्य कर्मपरायण भक्त, 7 नंबर में अनुग्राहक भक्त, 8 नंबर में भक्त जिसका मन भगवान में लग गया है और जिसके बुद्धि भगवान में चिंतन कर रहा है, अभ्यास योग भक्त 9 नंबर में। 10 नंबर में मत कर्म परमो भक्त, कर्म परायण भक्त। ये कर्म परायण भक्त के बारे में भगवान बहुत बताया, इसलिए विनोबा भावे ने गीता को तो कहा था कि सिर्फ कर्मयोग के बारे में भगवान ने बताया। इसको जानो, भगवान का जो मुख्य करने का बताने का जो रहस्य है वो कर्म ही है। एक संत कहते हैं, एक होता है आचरण और एक होता है जागरण। जब मनुष्य आचरण करता है तब जागरण होता है, और जब जागरण होता है तो आचरण भी होता है। दोनों, बुद्धि अनुसारिणी कर्म एंड कर्म अनुसारिणी बुद्धि, दोनों ही चलता है। अच्छा, पहले ऐसे कर्म करो, तुलसीदास जी कहते हैं, तुम भगवान को रिझाओ, तुम राम को प्यार करने लगो। के तो ही लाग ही राम प्रिय, के तो प्रभु प्रिय होई। भक्ति के करने के 2 मेथड है। एक राम तुम्हें प्यार हो जाना चाहिए, प्यारे होना चाहिए, और दूसरा है तुम इतना अच्छे बन जाओ राम तुमको पसंद करने लगे। एक होता है राम को प्यार करने लगो, हमेशा राम को याद करते रहो, और एक होता है राम तुमको प्यार करने लगे। तो सारी दुनिया राम को याद करते हैं, और राम किसको याद करते हैं? भरत को याद करते हैं। भगवान कृष्ण रोज सवेरे उठ करके ध्यान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पर्श माधव। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 उसको बोलते ब्रह्म मुहूर्त, उठ करके ध्यान करते थे। प्रसन्न करणम, अपने मन में ही ध्यान करते हैं। तमसा परम, अपने मन को ही शुद्ध करके आनंदित होकर के। दग्धो प्रसन्न करण, दग्धो मने दही खा रहे थे नहीं, बचपन में बहुत दही खा लिया, अभी क्या है दग्धो मने मेडिटेशन, दग्धो ध्यान करते हैं। तो किसी ने पूछा, प्रभु सारी दुनिया तो आपको याद करते हैं, आपको ध्यान करते हैं, ध्यायन्तो उपासते, आप किसको करते हैं? ना मैं भीष्म को याद कर रहा हूं, मैं सुदामा को याद कर रहा हूं।
राम हो तो मैं सबरी को याद करता हूँ, मैं भरत को याद करता हूँ, मैं हनुमान को याद करता हूँ। एक बार नारद जी घूमते घूमते आए, भगवान राम ऐसे जो टेबल है ना, ऐसे टेबल में कुछ लिख रहे थे। तो नारद जी, अगर भगवान बैठूं, भगवान पूछ सकता हूँ, मुझे तो इतना अधिकार तो दिया आपने, पूछ सकता हूँ कर क्या रहे? अरे ये नारद जी, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जो मेरे भक्त है ना, प्रभु मुझे आप दिखाएंगे। बना दिया? हाँ जस्ट बना दिया, लास्ट देख लिया। वो तो आए थे परीक्षा करने के लिए। क्या ये हनुमान के बारे में सारा संसार में प्रशंसा है, यहाँ तो हनुमान का नाम ही नहीं है। तो प्रभु मैं जाऊं ना जाऊं? जाके हनुमान के पास गए और क्या पता है, भगवान ने लिस्ट बनाया, हाँ, और आपका नाम ही नहीं। हनुमान ने कहा, भगवान ने दूसरा लिस्ट दिखाया कि नहीं? दूसरा की लिस्ट होता है क्या? ना, जाओ। फिर प्रभु एक मिनट, आपने एक दूसरा लिस्ट बनाया ना? हाँ। वो तो आपने बताया नहीं ना, तुमने मांगा नहीं। नहीं, ये लिस्ट क्या है, वो लिस्ट क्या है? ये लिस्ट जो तुमको मैंने दिखाया, वो भक्त मुझे याद करते हैं, और जो दूसरा लिस्ट है वो भक्त मैं जिनको याद करता हूँ, उसमें देखा कि टॉप में हनुमान जी का नाम। तब नारद जी जान लिया, प्रभु ये नारद जी एक बहाना बनते थे, नारद जी एक माध्यम होते थे भक्त की महिमा को बढ़ाने के। तो एक कहते हैं भगवान को याद करो और ऐसे बनो कि भगवान तुमको याद करें, और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बस कर्म ही करना है। जो भी कुछ कर्म करते हो वो भगवान को अर्पण करते हो। देखो, कर्मों में चार चीजें होती है। एक है कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, दूसरा है अंतःकरण शुद्धि से कर्म करना है, अंतःकरण शुद्धि के लिए, तीसरा है भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना है, और चौथा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म। अर्थात कर्म करने से हमें ज्ञान भी मिलता है, ये तुमको याद रखना। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन ही कहते हैं, प्रभु कर्म मैं जब करता हूं ना, तब उसमें मेरा अहंकार आ जाता है, तो फिर मैं कर्म करते करते मैं आपको भूल जाता हूँ। फिर वो तो कर्मयोग नहीं हुआ ना, ना। अच्छा, अभी भगवान कहते हैं फिफ्थ साधना क्या? तुम जो कर्म करते हो ना, ये जो कर्म फल है तुम्हारी इच्छा कि मैं कर्म करता हूं, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, इसको क्या करो? यही तुम्हें कर्म में व्याधा देता है और विघ्न कराता है। तो तुम क्या करो? कर्म फल की इच्छा छोड़ो। 11 नंबर, अथे तदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। सर्वकर्म फल त्यागम, साधना की दृष्टि से ये 5 नंबर। पहला वाला क्या है? भक्ति। सेकंड वाला ज्ञान। थर्ड वाला अभ्यास। फोर्थ वाला मत कर्म और कर्मयोग। फिफ्थ वाला कर्म फल त्याग। भक्त की दृष्टि से क्या है ना? ये है कर्म फल त्याग भक्त, कर्म फल त्यागी भक्त है। क्या? अगर तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर पाते हो, अथ एतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। मद्योग माने मेरे लिए, उद्योग मद्योग, मेरे लिए तुम कर्म नहीं कर पाते। ओके, कर्म करते समय तुम्हारा अहंकार आ जाता है, हाँ। कर्म करते समय तुम भूल जाता है, यस। कर्म करते समय तुमके फल, तुम्हारे अंदर फल की इच्छा आ जाती है, यस। तो एक काम करो, फल की इच्छा को ही त्याग करो। फल कर्म फल त्याग। मगर याद रखना ना, क्या? यथात्मवान, तुमको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये नहीं कि कर्म फल त्याग करने के बहाने कर्म ही छोड़ दिया, वो नहीं। यथात्मवान बोलते हैं, कंडीशन दे देते हैं, कर्म करना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ नहीं सकते हो।
अर्थात मैं ऑलरेडी तुमको नवम अध्याय बता दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः, उसमें भी प्रयतात्मनः, इसमें भी यथात्मवाद। अर्थात जो पूर्ण रूप में एक्टिव रहता है, कर्म करता है, आलसी नहीं बनता है, मुझे समर्पण करता है, कर्म फल भी करता है, उनके लिए, इसलिए अर्जुन कर्म फल त्याग कर न सके तू अगर इतना भी तो वे फिर शरण मेरे योग की, बस करके मन इंद्रिया अपने सब फल छोड़ कर ही तू कर कर्म तब, सब फल छोड़ करके तुम कर्म करो। ठीक है भगवान, हम कर्म करेंगे ना, मगर कर्म फल इतना क्या। भगवान एक बात बताओ, आपके जो बोलने के जो स्टाइल है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान बोल दिया डायरेक्ट ना, क्या पहले बोलते तुम अगर तुमको दिल्ली जाना है या तो मुंबई जाना है या बैंगलोर जाना है तो तुमको क्या करना है, फ्लाइट चूज करो। अगर तुम फ्लाइट में नहीं जा सकते, अभी कुछ इंडिगो में हुआ, कोई एक डिसेबल दिव्यांगों को नहीं लिया तो बन गया केस। फ्लाइट तुम अगर नहीं जा सकते हो तो तुम एक काम कर सकते हो, राजधानी और दुरंत एक्सप्रेस पकड़ो, वो स्पीड में जा सकते हो, उसमें भी पैसा नहीं है ना। ठीक है, तुम फिर मेल या एक्सप्रेस में जाओ, शताब्दी जैसे कर सकते हो, जन शताब्दी शताब्दी कर सकते हो, उसमें भी नहीं है तो तुम एक्सप्रेस मेल में कर रहे हो, उसमें भी नहीं कर रहे हो, अरे बाबा पैसेंजर बनो और पैसेंजर में जाओ। इसका अर्थ क्या है, डिग्रेडेशन। भगवान भक्त नहीं कर सकता है, ज्ञानी नहीं बन सकता है, अभ्यास नहीं कर सकता है, कर्म आपके लिए करने कर सकता है, कर्म फल त्याग करना तो ये फिर डिग्रेडेशन हो गया ना, लास्ट है। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, कर्म फल श्रेष्ठ है। तो ये कर्म फल की महिमा, कर्म फल की प्रशंसा कर रहे हैं 12 नंबर में। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागः त्यागा शांतिरनंतरम। सुनो, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल श्रेष्ठ। प्रभु भगवान समझ में ठीक से नहीं आया, नहीं आया, बताएं। तो आपने ही बता दिया था, ये तो मैं आज कंटिन्यू बताने वाला था, इसलिए कल में बताएंगे कर्म फल त्याग श्रेष्ठ कैसे है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है, कैसे हैं वो हम लोग देखें।